हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? और आप लोग को उम्मीद है मेरा कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ठीक है, आज का मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों के सामने मैं नए वीडियोस बनाने चल रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था और सामाजिक कार्यक्रम में जो होने के नाते मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के बीच में टाइम नहीं दे सका और कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें नहीं बता सका। ठीक, तो आज मैं शुरू करता हूँ। आज का जो मैंने नया टॉपिक उठाया है, जो आप लोगों को नया चीज़ बताने चल रहा हूँ, वो क्या है कि कुछ उल्लेखनीय जीव वैज्ञानिक कौन है, उल्लेखनीय जीव वैज्ञानिक जिनके विषय में क्या होता है कि उल्लेख लिया रहता है, वो लोग कुछ न कुछ बायोलॉजी के क्षेत्र में किए रहते हैं। तो आज हम इनके बारे में जिक्र करेंगे, यानी कि कुल मिला के इसको इंग्लिश में आ गया सम इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, सम इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। तो अब मैं यहाँ से क्या होता है कि पहले लेवल से स्टार्ट करता हूँ। किस लेवल से स्टार्ट करता हूँ? पहले लेवल से। तो अब देखिए, उसके बाद क्या है? एंड्रियस वेलासियस। अब एक बात याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम है एंड्रियस। ठीक, क्या नाम है? एंड्रियस वेलासियस। ठीक, इनका ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या किया था? सन 1514 से लेकर के किसके बीच में? सन 1514 से लेकर के 1564 के बीच। ठीक, इनकी पूरी लाइफ गुजरती है। और ये जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने क्या किया? मानव शरीर की संरचना, ठीक, किस पे अध्ययन किए थे? जो मानव शरीर की होती है, किसकी? मानव शरीर। ये जो पूरा दिख रहा है ना, इस मानव शरीर की संरचना पे सबसे अहम, सबसे पहले सन 1543 ईस्वी में। कब? कोई ईस्वी में? 1543 ईस्वी में क्या करते हैं कि इसके विषय में गहन चिंतन मनन करते हैं। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है कि ऑन, ठीक, ऑन ऑफ द, ठीक, ऑन द, ठीक, क्या है? ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक, ऑन द स्ट्रक्चर। और उसके बाद होती है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द, ठीक, ह्यूमन बॉडी। ठीक, इन्होंने क्या किया? कौन? एंड्रियस वेलासियस नामक वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने क्या किया था? सन 1514 से लेकर के 1564 तक ये जिंदा रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि 1543 ईस्वी में, कब? 1543 ईस्वी में ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नाम का किताब लिखते हैं। ठीक, कौन सी किताब लिखते हैं? ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो बुक लिखते हैं उसमें क्या होती है कि आधुनिक मानव कार्य की विज्ञान के विषय में बताते हैं। आधुनिक मानव कार्य की विज्ञान के विषय में बताते हैं। ये तो कौन से थे? ये पहले वैज्ञानिक थे, तो इनका उल्लेख आप हो गया। अब मैं दूसरे उल्लेख के बारे में चलता हूँ। ठीक, तो दूसरे वैज्ञानिक होते हैं विलियम हार्वे। कौन से होते हैं? विलियम हार्वे। ठीक, विलियम हार्वे। अब इनकी जिक्र करते हैं। ये क्या करते हैं ना, तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं विलियम हार्वे, इनकी जो जन्म होती है सन 1500 कितने ईस्वी में? सन 1578 ईस्वी से होती है सन 1600, ठीक, सन 1657। ठीक, इतने ईस्वी तक ये जीते हैं। ठीक, इसमें इनका जन्म होता है, यानी कि 1578 में इनका जन्म होती है, तो 1857 में इनकी क्या होती है? सॉरी, 1600, ये 1578 में इनका जन्म होता है, तो 1657 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। किनकी मृत्यु होती है? विलियम हार्वे नाम की वैज्ञानिक का मृत्यु होता है। इन्होंने क्या कहा था? रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में? रुधिर परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे लिख देते हैं रुधिर, ठीक, रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किए थे। कौन किए थे? विलियम हार्वे ने। ये किस पे किए थे? मानव शरीर के विज्ञान में किए। किस पे किए थे? मानव शरीर पर किए थे। ये आप इसको कंफर्म हो जाना होगा। उसके बाद क्या करते हैं इन्होंने? ये तो की ही सन 1628 ईस्वी में। कब? 1628 ईस्वी में ये करते क्या है? कार्की भ्रू विज्ञान, ठीक, भौतिकी। ठीक, कितने ईस्वी में? 1600
1627 ईस्वी में। ठीक, क्या होता है, जो 1627 ईस्वी होती है, कौन सी ईस्वी होती है, 1627 28, ठीक, 1627 और 28, इन दो जो समय होता है, इन दो समयों में क्या करते हैं ये वैज्ञानिक जो होते हैं कि कार्की एवं भ्रूणकी विज्ञान के विषय में बताते हैं। भ्रूणकी, ठीक, किसके बारे में, भ्रूणकी विज्ञान, कार्य की और भ्रूणी की, ठीक, इन सब के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक बताते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक 2 वैज्ञानिक के विषय में कंटेस्ट हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे वैज्ञानिक के आगे और अग्रसर होते हैं। ठीक, किस वैज्ञानिक की ओर, तीसरे वैज्ञानिक की ओर अग्रसर होते हैं। तो अब लिखते हैं यहाँ पे तीसरा। ठीक, तो तीसरे में वैज्ञानिक होते हैं क्या, जैकेरियस जैनसन। क्या नाम है, जैकेरियस जैनसन। ठीक, जैकेरियस जैनसन ये वैज्ञानिक होते हैं। अब ये जो जैकेरियस जैनसन नामक वैज्ञानिक होते हैं, इनको क्या कहते हैं कि इन्होंने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी को बनाया था। किनको बनाया था, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगा के देखनी पड़ेगी, इन्होंने कितने सन में, यानी कि इसमें यानी कि सन 1590 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, सन 1590 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश, किसकी, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बनाया था। क्या बनाया था, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बना करके इसके यानी कि बायोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। कौन, वैज्ञानिक जैकेरियस जैनसन। कितने सन में, 1819 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1819। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 90 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90, तो 1890 है, सॉरी, वो 1590 है। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम, यानी रॉबर्ट हुक। उसके बाद क्या आते हैं, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक होते हैं चौथे पायदान पे। अब रॉबर्ट हुक तो आप लोग बखूबी जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक करते क्या हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया था, सन 1665 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में सेल यानी कि कोशिका की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं, कोशिका की खोज। ओके, और इसके बाद इन्होंने सरकोडा शब्द दिया। क्या दिया, सरकोडा। यहाँ तक कोशिका नहीं कहते, एक सरकोडा कहते। क्या कहते, सरकोडा। अब इसकी भी बात आप जरा समझते रहिएगा। ये सरकोडा कहते हैं, और सरकोडा का मतलब क्या होता है कि एक छोटा कमरा। क्या होता है, एक छोटा कमरा। ओके, ये होता है सरकोडा का अर्थ। उसके बाद क्या होती है, जो रॉबर्ट हुक होते हैं, ये एक सेल्फ यानी कि स्वयं, ठीक, स्वयं के निर्मित, ठीक, प्रकाश माइक्रो यानी कि कंपाउंड यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक, जो क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी की खोज करते हैं। लेकिन जरा याद रखिएगा, ये जो सूक्ष्मदर्शी की खोज करते हैं वो क्या होती है, अल्प विकसित होती है। क्या होती है, अल्प विकसित। ठीक, क्या होती है, अल्प विकसित होती है। तो अब उसके आगे देखिए, ये जो अल्प विकसित होती है, इनकी जो माइक्रोस्कोप थी उससे कोई भी वस्तु जब उन्होंने देखा था तो 42 गुना बड़ा करके दिखाया था। कितने गुना बड़ा, 42 गुना बड़ा करके दिखाया था। तो अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं मार्सेलो मैलपीगी के विषय में। जिसके विषय के विषय में, मार्सेलो मैलपीगी। और ये बहुत महान क्रांतिकारी साइंटिस्ट थे। कौन, मार्सेलो मैलपीगी। इनके बारे में आपको तो बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक, मार्सेलो मैलपीगी, यानी कि चौथे पायदान पे चलते हैं, मार्सेलो मैलपीगी पे। तो मार्सेलो मैल, ठीक,
ये जो मार्सेलो मालपिघी होते हैं ये क्या करते हैं कि एनिमल टिश्यू के बारे में, किसके बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बहुत गहन चिंतन मनन करते हैं। ठीक, इनके बारे में जो एनिमल टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू के बारे में ये गहन अध्ययन करके बताते हैं कि जो टिश्यू होती क्या चीज़ होती है, इसकी रूपरेखा कैसी होती है, इसका जो क्या कहते हैं कि दिखने की आखिर पद्धति होती है, इसको क्या कहा जाता है। और इन्होंने जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो मार्सेलो मालपिघी होते हैं ये भ्रूणी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, भ्रूणी क्षेत्र में भी ये बहुत अहम योगदान निभाते हैं। किस क्षेत्र में, भ्रूणी क्षेत्रफल में, यानी कि क्षेत्र में, सॉरी, कौन, मार्सेलो मालपिघी जो होते हैं। तो अब ये जान गए कि यानी अब इनका देखते हैं। और ये जो उनका जन्म यानी मार्सेलो मालपिघी की जन्म होती है 1624 ईस्वी से लेकर के 1600 ठीक आती है। कितना इनकी मृत्यु होती है, नहीं सॉरी 1700 यहाँ पे 28 होगा, ओके सॉरी, यानी कि 1628 ईस्वी में इनकी जन्म होती है और 1693 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, कितने ईस्वी में, 1693 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। ये तो हो गई किसकी, मार्सेलो मालपिघी की बात आती है ना। तो अब आगे हम देख लेते हैं, छठे पायदान पे है, किस पायदान पे, छठे पायदान पे। छठे पायदान पे है वैज्ञानिक जानरे। कौन आता है, वैज्ञानिक जानरे। ये जो होते हैं महान साइंटिस्टों में इनकी गिनती की जाती है, जानरे। इनका नाम भी बहुत अच्छा है, क्या आता है, ये जाति शब्द देते हैं। कौन सी शब्द, जाति शब्द। जो स्पीसीज होती क्या होती है, स्पीसीज। ठीक, स्पीसीज जो होती है, स्पीसीज इन्हीं की देन है, किसकी देन है, वैज्ञानिक जानरे की देन है। और ये जो जाति शब्द देते हैं, कौन सी जाति, यानी कि जाति शब्द यानी वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई जो देते हैं वो सन 1600 कितने में, सन 1693 ईस्वी में स्पीसीज वर्ड देते हैं, SP। ठीक ठीक, ये हो गया स्पीसीज। और ये देते हैं किस सन में, 1693 ईस्वी में। कौन देते हैं, वैज्ञानिक जानरे। स्पीसीज शब्द यानी कि जाति शब्द किसने प्रतिपादित किया, वैज्ञानिक जानरे ने प्रतिपादित किया। ये आप लोग बखूबी जान गए। ठीक, अब आगे देखते हैं जो मैं आज का लास्ट लिया हूँ एंटोनी वान लीवेनहॉक के विषय में। किसके बारे में, एंटोनी वान लीवेनहॉक। इनके बारे में तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परिचय रहते होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक, ये इनका वैज्ञानिक नाम है, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज करते हैं। किसकी, बैक्टीरिया की। ये दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किए थे कौन, एंटोनी वान लीवेनहॉक करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये सबसे छोटी कोश, जीवित कोशिका की भी खोज करते हैं। क्या करते हैं, जीवित कोशिका की भी खोज करते हैं, जीवित कोशिका की खोज। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो जीवित कोशिका की खोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब जीवित कोशिका की खोज हो गई, किसकी खोज हो गई, जीवित कोशिका की खोज हो जाती है। तो जो एंटोनी वान लीवेनहॉक होते हैं, इनकी जो जन्म पैदाइश होती है सन 1623 ईस्वी में इनका जन्म होता है। सॉरी, हाँ 1623 ईस्वी में। कितने, 1623 ईस्वी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। और उसके बाद क्या होती है कि जो जानरे होते हैं इनकी मृत्यु होती है, नहीं सॉरी जानरे नहीं, एंटोनी वान लीवेनहॉक, मैं गलत बोल गया। जो जानरे नाम के वैज्ञानिक थे इनका जन्म होता है सन 1627 ईस्वी में और मौत होती है सन 1707 ईस्वी में। किसकी, वैज्ञानिक जानरे की मौत इस कंडीशन से होती है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक जानरे होंगे, ठीक, जो वैज्ञानिक जानरे होंगे इनकी ये गाथा हो गई। अब आते हैं वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक के ऊपर। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक जो होते हैं इनकी जो जन्म होती है सन 1632 में हो रही है। किस में हो रही है, 1632 ईस्वी में हो रही है। और उसके बाद क्या होती है कि इनकी जो मृत्यु होती है सन 1723 ईस्वी में हो रही है। कब हो रही है, 1723 ईस्वी में हो रही है। किनकी मृत्यु हो रही है, एंटोनी वान लीवेनहॉक के विषय में। इनको क्या किया, यह बैक्टीरिया के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान निभाया। ठीक, और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है,
THE फादर ऑफ, ठीक, माइक्रो ठीक, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोनी वान लीवेनहॉक को। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों की विषय में जो ज्ञाता हो उनको क्या कहा जाता है कि सूक्ष्म जैविकी का जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी वान लीवेनहॉक को। तो आज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। आज बस इतना ही। मैं अगली बात यानी